नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक वेलकम। बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 की 4 मार्च को होने वाली ऑल शिफ्ट का निचोड़ मैं इस एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। जीके की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, मैथ की बात करेंगे और रीजनिंग की। इसके अलावा सेफ अटेम्प्ट कितना हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत में लू कौन से क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? थार मरुस्थल को। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1722 मीटर। और अगर फुट की बात करें तो 5650 फुट है। एक हमारी है विंध्य पर्वतमाला किन दो भागों में बटी हुई है? तो ये कैमूर पर्वतमाला और मैकल पर्वतमाला में बटी हुई है। समान नागरिक संहिता किस भाग में आती है? तो ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 में आती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। एसटी में कौन सी अनुसूची में प्रावधान है? तो ये कौन सा आ जाएगा? 9वीं आ जाएगा। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई? ये 101 और 279A के तहत ये लागू की गई थी। इसके अलावा बात करें नौवां संविधान 1960 किन देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है। ऑक्सिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। प्रथम वायसराय कौन से एक्ट से था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत इसको क्या कहा गया था? ये प्रथम वायसराय एक्ट इसके तहत लागू हुआ था। स्वराज्य पार्टी किस में शामिल हुई थी? तो स्वराज्य पार्टी मद्रास प्रांत स्वराज्य पार्टी का अखिल भारतीय स्वराज पार्टी में क्या हुआ था जी? विलय हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है? HYV। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय निम्नलिखित में कौन था? लॉर्ड कर्जन। निम्न श्रेणियों में कौन सा भाग पश्चिम घाट का भाग नहीं है? कामेत। एक क्वेश्चन आया होता हमारा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता। 1991 में उदारीकरण का परिणाम था लौह उद्योग को बढ़ावा देना। ये 1991 में प्यारे बच्चों उदारीकरण का क्या था? परिणाम था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं, यानी इसका सेकंड नाम पूछा गया था इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं इसको। बार बार क्वेश्चन आ रहा है 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? तो ये डलहौजी ने 1849 में घोषणा की थी कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा। चिनहट के युद्ध के में ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा था? अवध के मुख्य आयुक्त सर हेनरी लॉरेंस लड़े थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य की सीमा परिवर्तित करते किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत है। कवरत्ती किसका द्वीप है? तो ये लक्षद्वीप का है जी। ये हमारे क्वेश्चन आए होते 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट में। सॉरी फॉर दैट। 1857 की क्रांति के नायक राव तुलाराम कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये रेवाड़ी, हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल में किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। रेपो दर क्या है? कल क्वेश्चन आया होता रेपो दर कितनी है? तो 6.25 थी। आ जाएगा था रेपो दर की डेफिनेशन। तो रेपो दर या तो पुनः खरीद दर उस दर को कहा जाता है जिस पर केंद्रीय यानी आरबीआई की तरलता बनाए रखना, यानी आरबीआई के तहत एक रेपो रेट जारी की जाती है। पूछा जा सकता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कौन से एक्ट के तहत हुई थी? 1934 के एक्ट के तहत हुई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता से पूर्व किसका उद्योग व्यापक था? तो कपड़ा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग काफ़ी विकसित थे। गुरु ग्रंथ साहब किसके गुरु थे? गुरु अर्जुन देव के। मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं? तो 51वें नंबर के हैं। मौर्य वंश की तीसरा शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अशोक आ जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो ये रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर आधारित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भांगर का अन्य नाम क्या है? तो भांगर का अंग नाम भांगर भी है। आर्य समाज
कब आया था? 1875 में आया था। एक आया था हमारा ज्योतिबाई फुले ने कहाँ पर स्कूल खोला था? तो ज्योतिराव गोविंद राव फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर 1848 में पुणे के भीड़वाड़ा में ये हमारा क्या खोला था? स्कूल खोला था। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? राज्य सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। एक आया था हमारा स्वतंत्रता के पूर्व कितने % लोग कृषि पर आश्रित थे? तो 75% लोग कृषि पर आश्रित थे। एक था हमारा दिवाली के 10 दिन बाद जैन धर्म का कौन सा त्यौहार आया जाता है? तो जैन धर्म का कौन सा त्यौहार आया जाता है जी? पावापुरी। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ST कौन से अनुसूची में प्रावधान है? 9वीं में। GST कौन से संविधान तहत के द्वारा लागू की गई थी? 101 यानी 279(1) के तहत। अब बात करेंगे कि आज का जो सेफ अटेम्प्ट है वो हमारा कितना रहने वाला है। अगर आज के सेफ अटेम्प्ट की बात करें प्यारे बच्चों, आज के अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो 88+ और हमारा 93 के बीच में आपका सेफ अटेम्प्ट घूम रहा है। यानी इतने क्वेश्चन कर रहे हो, बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट है। नेगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन भी होगी, आप सिलेक्शन की लिस्ट में हो। बात करें मैथ के सेफ अटेम्प्ट की, तो मैथ का सेफ अटेम्प्ट की मैं बात करूँगा 28 और रीजनिंग के सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो 30। और इसी प्रकार अगर बात करते हैं जीके की, तो जीके का सेफ अटेम्प्ट अपना 30+ था। यानी अगर ओवरऑल बात करें तो 88। यानी यही बात कर रहा हूँ मैं कि 88+ आपका क्या रहने वाला है? सेफ स्कोर है। अब बार बार बच्चों का क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जीके का तो सभी बता देते हैं, मैथ रीजनिंग का कैसा मॉडरेट पेपर आ रहा है या कैसा लेवल आ रहा है? तो मैथ के पेपर की बात करें, तो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है मैथ का, क्योंकि मैथ में 3-4 क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? कैलकुलेटिव आ रहे हैं। अगर चैप्टर की बात करें, CISI से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं मेन टॉपिक रेशियो की, रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारे बड़े ही इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अगर रीजनिंग की मैं बात करता हूँ तो रीजनिंग का लेवल बिल्कुल इजी आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव यानी उसमें टाइम लग रहा है। अगर चैप्टर की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, ब्लड रिलेशन आ रहा है, मिरर इमेज आ रहा है। इसके अलावा बात करें सिलॉक्स आ रहा है। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहा है, कथन निष्कर्ष आ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं हम रैंकिंग की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार जिन्होंने एनालिसिस नहीं देखा वो एनालिसिस देख लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ पूरी की पूरी शिफ्टों का एनालिसिस लेके जा रहा हूँ। अगर अच्छा कंटेंट लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय जवान, जय किसान प्यारे बच्चों।